देखिए बड़ी साहब, एक तो अगर हम लोग देखें ना माह ज़िल-हज नो डाउट एक वैसी बहुत ही बबरकत महीना है। बिल्कुल। फिर इस साल का आखिरी महीना है। बिल्कुल। और इस साल के आखिर महीने में अल्लाह तो है वो कुर्बानी मांग रहा है। अब कुर्बानी, क्योंकि एक माइंडसेट आपका ये क्रिएट हो गया है कि कुर्बानी आपने वही करनी है जो कि आप मार्केट से ख़रीदते हैं और फिर कुर्बान कर देते हैं। पहले कभी हुआ करता था पुराने ज़मानों में कि लोग जो हैं वो कुर्बानी को अच्छा खासा अपने पास रखते थे, पालते थे। हाँ। और उसका ख्याल करते थे, फिर उसके साथ एक उनसियत हो जाती थी। फिर उस उनसियत के बाद जब आप उसको कुर्बान करते थे तो आपको एहसास होता था कि जैसे आपका कोई बहुत अपना और बड़ा प्यारा जो है वो आपसे बिछड़ा हो। बिल्कुल। कुर्बानी का मकसद बेसिकली तौर के ऊपर ये है, जो कि मुसलमानों के लिए है, कि आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करें जिसको आपने अपने सीने से लगा रखा है। ठीक है। अब वो आपका माल हो, आपकी ज़िद हो, आपकी अना हो, आपकी हट दर्मी हो, आपकी दुश्मनी हो, या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आप दुनियावी तौर के ऊपर लज्जतों की शक्ल में अपने ऊपर हावी किए हुए हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह जो है आपसे उस चीज़ की कुर्बानी डिमांड कर रहा है। अल्लाह जो है वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है मार्केट में जाएं, एक दिन पहले या चंद घंटे पहले आप बकरा ख़रीद के उसको कुर्बान कर दें। तो असल में कुर्बानी का जो मफ़हूम है, हमारे उल्मा को यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़माने के साथ इसको तब्दील करके लोगों को समझाना और बताने की भी ज़रूरत है। नो डाउट वो एक मफ़हूम जो कि हमारे पास 1400 साल से चल रहा है, वो मफ़हूम अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी कुर्बानी का दर्ज जो है वो ज़रूर शामिल रखना चाहिए। ठीक है। अब इस इस्लामी नए चांद में देखें तो वैसे भी जो नया इस्लामी चांद है माह ज़िल-हज का, ये दुआओं की कबूलियत के अतबार से बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा। कि हर दिन माह ज़िल-हज का दुआ की कबूलियत जो है वो लाजमी लेके आता है। ये चीज़ इस एतबार से बड़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। फिर इस नए इस्लामी चांद से पहले पहले जो हमारे पास आसमान के बड़े सितारों की पोजीशंस हैं, वो 4 बुरूज की ज़िंदगी में खैर व बरकत लेके आ रही है। ठीक है। कुशादगी लेके आ रही है, स्पिरिचुअलिटी लेके आ रही है, ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर रही है। रिश्तों में मोहब्बत लेके आ रही है, हिम्मत, हौसले, तक़वियत को बुलंद करेगी, और ऐसे लोग जो कि किसी मायूसी में पड़े हैं उन मायूसियों को ख़त्म करेगी। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले ज़ोडिक सन आता है, ये बनता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वाले लोग जो हैं उनको सही मायने में ये एहसास होगा कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो समझ लेंगे। ठीक है। अपने फैमिली ओरिएंटेड मैटर्स को ये बहुत अच्छे अंदाज में अपने साथ मैनेज कर लेंगे। टॉरस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर तंगी, परेशानी, मुसीबत से बाहर निकलेंगे। टॉरस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर वसत नज़री की तरफ आएंगे, दूर अंदेशी की तरफ आएंगे, लोगों को माफ़ करते हुए नजर आएंगे, अपने दिल से कदूरतों को निकाल देंगे और अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत लेके आएंगे। इनकी ना सिर्फ लहजे में मिठास होगी, मोहब्बत होगी, अपनायत होगी, बल्कि इनकी सोच में बड़ी मुरव्वत भी होगी, इनकी सोच में आज़ी इनकिसारी होगी। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में तख्लीकी तौर के ऊपर सलाहियतों के हामिल होंगे। हर काम में खूबसूरती, नफासत पसंदी, तज़ीन और आराइश, और अपनी ज़िंदगी में अपनी इनर करैक्टर को मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप करना। ये हद से पहले पहले ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनके अंदर ये वस्फ शामिल कर देगा। टॉरस के बाद हम अगले बुर्ज की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा हमारे पास वर्गो बुर्ज समरा। ठीक है। अच्छा सर, ये तमाम ज़ोडिक के हवाले से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये साल तो ख़त्म हो गया, क्या अगला ज़िल-हज तक इनका कोई सफ़र है, हज कर सकेंगे? ये भी मैं बिल्कुल आपको चेक कर देता हूँ। अब टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में अगले साल तक जुपिटर जो है उसने बहुत अच्छी प्लेसमेंट में मूव कर जाना इनकी ज़िंदगी में, इनके तीसरे घर में, और वहाँ से सीधी 7वीं नज़र से इनके नसीब के घर को देखा कर ट्रैवल को। ठीक है। टॉरस वालों की ज़िंदगी में इस साल भी कहीं ना कहीं पर रूहानी सफ़र नज़र आता है। अच्छा। अगला साल तो बहुत दूर है, इस साल भी हज गुजर जाए, अगर ये उम्रे की सादत हासिल करना चाह रहे हैं या ज़ियारात की सादत हासिल करना चाहते हैं तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में इस साल भी ये सादत नज़र आती है। अब हम आ जाते हैं वर्गो की तरफ, क्योंकि सेकंड ज़ोडिक साइन है वर्गो। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल रहे हैं। वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर तवक्कल की तरफ बढ़ेंगे। वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में अपने नसीब को यावरी होता हुआ महसूस करेंगे। पैसे को लेके इनको आसूदगी आना शुरू होगी। फाइनेंशियली तौर के ऊपर कहीं ना
कहीं से कोई बरकत मिल जाएगी, कोई इंसेंटिव मिल जाएगा, कोई बोनस मिल जाएगी। और फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में इनके सोचने समझने का अंदाज़ तब्दील होगा। ये ज़हनी तौर के ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेंगे, मिजाज में चिड़चिड़ापन, बहस, उलझन और प्रॉब्लम और बिला वजह लड़ पड़ना और जल्दबाजी में फ़ैसले करना, ये उस कैफियत से बाहर निकल आएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, तक़वियत की बुलंदी की तरफ जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत याबी की तरफ बढ़ेंगे। और वर्गन्स वाले लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत को भी बेहतर होता हुआ महसूस करेंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर जो बिला वजह के प्रॉब्लम्स हैं, बिला वजह के मसाइल हैं, उनको भी आसान होता हुआ देखेंगे। और वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में पैसे की आमदो रफ्त में बेहतरी हो जाने की वजह से फलाही कामों की तरफ भी आपको माइल होते हुए नजर आएंगे। तो ये दूसरा ज़ोडिक साइन और वो है वर्गो। ठीक है। अब तीसरे बुर्ज की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में माह ज़िलहज की आमद से पहले ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े ज़हनी बोझ से बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जज्बाती फेज से बाहर निकल आएंगे। इनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत आएगी, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ मिलनसारी आना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में फलाही तौर के ऊपर थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, इनके लबो लहजे में मिठास रहेगी, इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव आना शुरू होगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने डूबे हुए फंसे हुए पैसों को किसी रिकवरी की तरफ आता हुआ महसूस करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से शिफा की तरफ जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर नई जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ेंगे। इनको ना सिर्फ नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी बल्कि मतवक्को तौर के ऊपर कुछ प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं। और मतवक्को तौर के ऊपर अगर किसी जगह के ऊपर कोई सैलरी या पैसे या बोनसेस अगर स्टक हैं तो वो भी इनको उम्मीद हो जाएगी कि वहाँ से रिकवरी होना शुरू होगी। फिर हमारे पास स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ये दूर अंदेशाना हिकमत अमली की तरफ बढ़ेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे। ये अपने करियर को बिल्ड करना, अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना, अपने लोगों की नज़रों में पहचान और अपनी शनाख्त को बनाना, ये इस सोच की तरफ भी माइल होंगे और इसके बारे में कहीं ना कहीं पे कुछ अमल भी करना शुरू करेंगे। ठीक है। इस तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद चौथे बुर्ज की बात करें तो वो फिर बनता है एक्वेरियस बुर्ज अल-दलफ। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख़र्चों को रिलीफ की तरफ आता हुआ देखेंगे। अच्छा। इनके खर्चे कम हो जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में कहीं पे पैसा बिला वजह ख्वाहिशात पे, बीमारियों पे लग रहा था वो रुकना शुरू हो जाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा खर्चा या ऐसा नुकसान जो कि ऑनलाइन किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की शक्ल में था, स्टॉक में, ट्रेड में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, ई कॉमर्स बिजनेसेस में, वहाँ से इनके नुकसानात कम होंगे। अच्छा। फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हिम्मत हौसले की तरफ आएंगे। ये सफ़र करेंगे तो सफ़र इनके लिए वसीला सफ़र होगा ना सिर्फ, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनके खानगी खुशहाली का टाइम है। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में अपने अज़दवाजी रिश्ते में मजबूती देखेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अज़दवाजी शरीके हाथ की वजह से अपने घर में सुकून और अमन देखेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में किए गए काम इनको ना सिर्फ तक़वियत दिलाएंगे बल्कि इनको फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रेंथनिंग भी दिलाएंगे। फिर एक्वेरियंस वालों को ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपने ऐसे मसले जो कि घर से हैं, ऐसे मसले जो कि सवारी से हैं, ऐसे मसले जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से हैं, उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये साहिब औलाद है तो औलाद इनके लिए तक़वियत का सबब होगा। औलाद की वजह से ये किसी न किसी वजह से ख़ास मकासद के तहत सफ़र करते हुए नजर आएंगे और सफ़र इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेके आएगा। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो एक्वेरियंस अपनी ज़िंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को प्लान करेंगे। अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे मिल के, लिंक्ड करके, शराकत की बुनियादों के ऊपर कुछ नई चीज़ों को शुरू करने के लिए प्लान करते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर इनकी प्लानिंग का टाइम है। और अगला जो महीना शुरू होगा उसकी 18 तारीख के बाद से प्लान जो है वो इनकी ज़िंदगी में अमली तौर के ऊपर शुरू होना शुरू होंगे। तो ये हमारे पास 4 बुरूज हैं जो कि माह ज़िलहज से पहले रूहानी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी खैर व बरकत इंशाल्लाह से कुछ समेटेंगे।